तो रुक करेंगे पंजाब की खबरों का, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी और आप के बीच गठबंधन हो चुका है। तमाम अटकलों के बाद जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है। 7 और 3 ये फॉर्मूला तय किया गया है गठबंधन को लेकर। दरअसल जननायक जनता पार्टी प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 3 पर चुनाव लड़ेगी, यानी 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। आपको गुरुग्राम या फरीदाबाद में से एक सीट दी जा सकती है। आपकी दूसरी सीट रोहतक लगभग तय कर ली गई है। तीसरी सीट करनाल या अंबाला में से एक हो सकती है। तो सीटों को लेकर थोड़ा संशय जरूर है, लेकिन दोपहर 2 बजे दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जननायक जनता पार्टी और आम आदमी की तरफ से की जाएगी। आपके नवीन जयहिंद, गोपाल राय, सुशील गुप्ता इसमें शामिल होंगे। जेजेपी से दुष्यंत चौटाला, निशांत सिंह, केसी बांगड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो हमारे कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। शशि रंजन जी, आप और जेजेपी के गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो एक तस्वीर अब स्पष्ट हो गई है। लगभग तय ये हो चुका है गठबंधन, और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें 7 और 3 की स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? जी, ये हाईली प्लेस्ड जो सोर्सेज हैं, बहुत ही उच्च स्तरीय सोर्सेज, उनके हवाले से जी ये खबर है। और जब उन सोर्सेज से मेरी बात हुई तो ये कंफर्म किया कि 7 और 3 जो सोशल मीडिया पे या इधर उधर 6-4 की जो बात चल रही है कि 6 पे जेजेपी और 4 पर आम आदमी पार्टी, वो गलत है। और 7-3 यानी 7 पर जेजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव, इस पर एक सहमति बनी है। जी भविष्य में आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करना चाहती थी। कई बार जो चर्चा है वो होती रही, कई बार बातचीत हुई, कई बार टूट गई, लेकिन दोनों ने खुल करके ये नहीं कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि इस नतीजे पर पहुंचने में कम से कम जो बैठकें हुई होंगी तो वो कम से कम 60-70 बैठकों से कम नहीं हुई होंगी। आखिरी बैठक जो हुई है वो कल शाम में हुई है। प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं वो सब, निशांत सिंह, केसी बांगड़, नवीन जयहिंद, ये तमाम लोग कल शाम बैठे थे, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है। और उसमें ये फॉर्मूला तय किया गया। लगातार आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे अड़ी थी, लेकिन जेजेपी 3 सीट से ज्यादा नहीं देना चाह रही थी। और हालांकि दुष्यंत और जो दूसरे निशांत सिंह और दिग्विजय और केसी बांगड़ साहब शायद 4 पे भी मानने को तैयार थे, लेकिन दुष्यंत के पिताजी जो इस वक्त भी फिलहाल जेल में है, अजय सिंह, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर ये गठबंधन होना है तो 7-3 के ही फॉर्मूले पे होना है, इससे न कम न ज्यादा। अगर उसके कोई गुंजाइश नहीं बनती। उसके बाद ये बातचीत पे ब्रेक लग गया और कल देर शाम तक आखिरी बातचीत हुई है। अब ये 7-3 का फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन उम्मीदवार किसके किसके पास कहां कहां है, सीटों का बंटवारा उस आधार पर होगा। और ये देखा जाएगा कि ये दोनों ज्वाइंट बैठेंगे कि ये हमारे पास ये उम्मीदवार है, हमारे पास ये उम्मीदवार है। और उस जो मजबूत उम्मीदवार जहां होंगे, 3 आएंगे आपसे और 7 लड़ेंगे जेजेपी के सिंबल पे। जो एक मोटे मोटे तौर पर जो मुझे बात समझ में आई है सोर्सेस के से जब मैं बातचीत कर रहा था, तो गुड़गांव और फरीदाबाद में से एक सीट इनको मिल सकती है। गुड़गांव की संभावना 90% है, क्योंकि जेजेपी ने फरीदाबाद में एक पूर्व एमएलए को ज्वाइन करवाया है कुछ 1-आध महीने के अंदर। तो गुड़गांव की एक सीट जेजेपी को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। नवीन जयहिंद रोहतक में पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, तो नवीन जयहिंद के नाम पे रोहतक की सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। और जो तीसरी सीट है, या तो करनाल या फिर अंबाला, इन दोनों में से कोई एक सीट मिल सकती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में डीडी शर्मा को पहले ही जेजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है, इसलिए कुरुक्षेत्र में डीडी शर्मा जो है वो उनके कैंडिडेट होंगे। अंबाला या करनाल में से एक सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। ये कुल मिला के तस्वीर है। और दोनों तरफ से इस तरफ जेजेपी की तरफ से दुष्यंत के होने की संभावना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
निशांत सिंह और केसी बांगड़ साहब। जी। और इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से नवीन जयहिंद, गोपाल राय चूंकि हरियाणा के प्रभारी हैं, और सुशील गुप्ता जो राज्यसभा में है हरियाणा से ही है। ये 3 लोग इधर से हो सकते हैं और उधर से 2 या 3 लोग हो सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है। लेकिन ये 7-3 का ही फॉर्मूला आएगा। उसमें कैंडिडेट के नाम अभी नहीं आएंगे। उसके लिए कैंडिडेट के नाम की घोषणा 1 दिन या 2 दिन के अंदर हो जाएगी, लेकिन उस पे वही फॉर्मूला होगा कि इसके पास कौन से कैंडिडेट हैं। जी। ये कुल मिलाकर के फिलहाल की अभी स्थिति। जी, शशि रंजन जी, पूरी स्थिति आपने स्पष्ट की, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अब तक गठबंधन के सहारे सियासी जमीन हरियाणा में तलाश रही आम आदमी पार्टी, और जो सीटें उसको मिलने की स्थिति आ रही है, जो नाम सीटों के सामने आ रहे हैं, अमूमन तमाम सीटों पर बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। और नई नवेली जननायक जनता पार्टी का ये जो गठबंधन हो रहा है, हरियाणा की सियासत में कितना प्रभावी होगा? देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है वो टूट करके बनी आईएनएलडी से। जी। आईएनएलडी के ऊपर एक छाप था, जाट पार्टी का एक छाप था, या गांव की पार्टी का एक छाप लगा हुआ था। जी। अब उस पार्टी से टूट कर जब जेजेपी अलग हुई है, तो वो सिर्फ गांव की पार्टी या एक जाति विशेष की पार्टी बन करके नहीं रहना चाहती है। इसीलिए उसको शुरुआती दौर में कुछ सेक्रीफाइस कर करके भी, दिल बड़ा कर करके उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कुछ कीमत अदा करनी होगी। पॉइंट नंबर 1। अब चूंकि आम आदमी पार्टी है तो इसे जाटों की पार्टी के तौर पे नहीं देखा जाता है। तो अभी के जो सिनारियो है, जो स्थिति है, उसमें यही एक पार्टी थी जिससे जेजेपी गठबंधन करके ये साबित कर सकती है कि हम सिर्फ जाटों की नहीं बल्कि 36 बिरादरी के को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक मकसद तो जेजेपी का ये है। दूसरा मकसद क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास वोट कितने हैं नहीं है, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। जननायक जनता पार्टी के पास एक आधार होगा हरियाणा में ये कहने का, जो हमने जींद में उसका ट्रेलर भी देखा, कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उसी मॉडल को हरियाणा में अप्लाई किया जाएगा अगर हरियाणा में उनकी सरकार बनती है। तो जेजेपी के पास कहने को एक आधार और ठोस मुद्दा होगा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल एक एस्टैब्लिश्ड नेता हैं, नेशनल लीडर आज की तारीख में है, मोदी से पंगा लेते रहते हैं, उस फ्रंट को भी वो संभालते हैं। जेजेपी नई पार्टी है, दुष्यंत मैच्योर हैं, दिग्विजय भी मैच्योर हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये लड़कों की पार्टी है। वैसे में एक मैच्योर पॉलिटिशियन और उस पार्टी का अगर साथ मिल जाता है तो एक अनुभव और युवा जोश एक कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद होगी। दुष्यंत और अरविंद केजरीवाल दोनों की नजर, अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटी है बीजेपी को रोकना जनरल इलेक्शन यानी कि इस लोकसभा चुनाव में। दुष्यंत की प्रायोरिटी है एक आधार बनाना, ताकि अब से 6-7-8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, उनका टारगेट विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल का टारगेट मोदी को रोकना है। अब ये दोनों टारगेट एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इनका जो अर्थमैटिक्स है, इनका जो गणित है, वो इस आधार पर है, और ये गणित विधानसभा चुनाव तक चलेगा। नफा नुकसान हर परिस्थिति में होती है, लेकिन ये दोनों के अपने अपने टारगेट्स हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन लगभग हो चुका है। औपचारिक ऐलान आज दोपहर 2 बजे कर दिया जाएगा। दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों की तरफ से की जाएगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।